भगवान राम के दर्शन करने में व्यवधान पैदा किया, दुखद पीड़ा प्रदान करी। हमारा पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ था। इन्होंने आज दर्शन के पहले ही हमारे लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया, सामाजिक रूप से बहिष्कार कर चुके हैं वो लोग हमारा। आज पुलिस का जो सहयोग मिलना था वो बिल्कुल सहयोग ना के बराबर मिला। संघ के पदाधिकारियों का सहयोग मिला, बजरंग दल के पदाधिकारियों का सहयोग मिला। उन्हीं के कारण दूल्हा और हम 2-4 लोग भगवान के दर्शन कर पाए। दूल्हे का परिवार अंदर नहीं जा पाया। उसका मुख्य कारण है कि वहाँ पर विवाद हो रहे थे और पुलिस ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, दर्शन करने नहीं दिया। तो परिवार भी दर्शन नहीं कर पाया, ना मामा कर पाया, ना मामी कर पाई, ना फूफा कर पाया, ना बुआ कर पाई, ना काका कर पाया, ना बड़े पापा, ना बड़ी मम्मी, ना काका काकी, कोई दर्शन नहीं कर पाया। यहाँ तक कि बहन और जियाजी भी नहीं कर पाए। कौन ने करा? एक उनके ब्रदर ने, मैंने और इनने और 2 हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने। ठीक है, हमारे दर्शन हुए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हम अजर अमर हो जाएंगे। बात समानता की है। हम हिंदू धर्म में जन्मे, हमें समानता का हक है, हमारा अधिकार है भगवान श्री राम पर, क्योंकि हम हरि के जन हैं। और हरि का जन हरि के मंदिर में नहीं जाएगा तो क्या खुदा के पास जाएगा, क्या पैगंबर के पास जाएगा, क्या मजार जाएगा, दरगाह जाएगा या मस्जिद जाएगा? ये सवाल मेरा आप सबसे भी है। ये निरंतर ये घटनाएं जो हो रही है सनातन को तोड़ने के लिए हो रही है, हिंदुत्व को तोड़ने के लिए हो रही है। और मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सनातन को तोड़ने में कोई इस्लामी लोगों का हाथ नहीं है, कोई मतलब वो क्रिश्चियनों का भी हाथ नहीं है। हमारे अपने लोग जिन्हें हम अपना बड़ा भाई समझते हैं, उन लोगों का हाथ है। वो हमारे धर्म को तोड़ने में लगे, हमारे समाज को तोड़ने में लगे। वो धर्म विरोधी है, वे समाज विरोधी है, वे समाज कंटक है, वे देश विरोधी भी है। क्योंकि देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में अगर राम को नहीं पूजेंगे तो किसको पूजेंगे साहब हम? इसलिए आज तो मन बड़ा दुखी है, पीड़ित है, व्यथित भी है। बाकी फिर भी हम आपके समक्ष है और अपनी पीड़ा आपके सामने सबने रखी है। क्या मीडिया कर्मियों को, पुलिस कर्मियों और गाँव वालों को तुम्हारा रोका है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, वहाँ पर भी मीडिया सुरक्षित थी। मैंने मेरी आंखों से देखा आज तक पे, है ना, कि वहाँ पर मीडिया सुरक्षित थी। ऐसे बड़े युद्ध में मीडिया सुरक्षित है, यहाँ तक कि बांग्लादेश वाले मामले में मीडिया सुरक्षित है ना। किंतु हमारे ही गांव में, हमारे हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर में, और बदनावर का ये गांव है सकतली गांव। इस गांव में हमारी मीडिया असुरक्षित रही। मीडिया को भी धमकी दी गई, उनके चैनल छिना लिए गए, उनकी बाइट की ये जो होती है माइक आईडी छिना ली गई और उनको गांव के बाहर कर दिया गया। अगर वो अंदर आने का प्रयास करते तो हो सकता है उनके साथ भी खून खराबा होता। तो इस तरह का खून खराबा जब वो मीडिया कर्मी के साथ कर रहे थे तो सोचो हम आम लोगों का क्या है। हमारा वर्ग तो मजदूरी करने वाला है, गरीब परिवार है। हम कहाँ 100 करोड़ के मालिकों से लड़ाई लड़ते फिरेंगे? हम तो केवल, हमारा गुनाह केवल इतना है कि मेरे दूल्हा ने राम जी के दर्शन मांगे। यही सबसे बड़ा पाप मेरे वर्ग का है, यही सबसे बड़ा गुनाह मेरे संजय सोलंकी मेरे दूल्हे का है कि इनने राम जी के दर्शन मांगे और हमारे पूरे परिवार का, पूरे समाज का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में दलितों पर ज़्यादा अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर आप संदेश क्या देना चाहेंगे सरकार और जनता को? आज नहीं तो कल सुधर जाओ, नहीं तो अगर आप इस तरह का अत्याचार करोगे, विमनस्यता करोगे, घृणा करोगे तो आज नहीं तो 3 पीढ़ी बाद, तुम्हारी ही 3 पीढ़ी बाद या तो तुम टोपी पहनोगे या पहना दी जाएगी आपको टोपियाँ। तो इसलिए अभी सुधर जाओ, अभी भगवान को, राम को मान लो, नहीं तो बाद में खतना तुम्हारा तलवार के नोक पे हो जाएगा। हम तो मजबूरी में करेंगे, तुम्हारा तलवार के नोक पे होगा, बाकी होगा जरूर खतना तुम्हारा। तुम्हारे यहाँ भी हलाला होगा, तुम्हारे यहाँ भी 3 तलाक होगा। अभी सुधर जाओ। अभी फिर कह रहा हूँ, मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सनातन को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, हिंदुत्व को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हर समाज में समरसता चाहता हूँ। इस समरसता के पुल को अगर कोई तोड़ता है तो वो अपनी ही पीढ़ियों का, अपने ही वंशावली का नुकसान कर रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।